जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नाम जो गुरुजी का रोज लेते हैं, वो अपने मन में गुरु स्वरूप को खोज लेते हैं। और हो गए जो गुरु चरणों के सेवक, वो हर घड़ी गुरुजी की रहमतों की मौज लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरुजी बोलते हैं कि हमें अपनी जर्नी को स्टार्टिंग से बताना चाहिए, तो वैसे तो हमारी जर्नी गुरुजी के साथ बहुत पहले ही स्टार्ट हो गई थी, बट हम ही इतने मूर्ख होते हैं कि हम पहचान ही बाद में पाते हैं। तो जनवरी में मेरे पास गुरुजी के बहुत मैसेजेस आते थे और मैं उनको खूब रिलेट करती थी अपने आप से, तो मैं बहुत इमोशनल भी समटाइम्स हो जाती थी। एंड मुझे ऐसा लगता था कि कहीं किसी और की बात नहीं, मेरी ही बात हो रही है, एग्जैक्टली गुरुजी मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। तो मैं गुरुजी से कनेक्शन मेरा बढ़ता चला गया। एंड मई में फिर हम बड़े मंदिर गए थे, विद पूरी फैमिली हम बड़े मंदिर गए थे। बहुत पॉजिटिविटी हमें वहाँ पे लगी, बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत बहुत बढ़िया था सब कुछ वहाँ पे, इतने प्यार से संगत सबको, मतलब सेवादार अंकल सब बहुत प्यारे हैं वहाँ पे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। हमें वहाँ पे लंगर प्रसाद भी मिला, गुरुजी ने जल प्रसाद भी दिया और बहुत हॉस्पिटैलिटी जिसे कहते हैं बहुत अच्छी थी वहाँ पे। और संगत जी, दूसरी बार हम जुलाई में बड़े मंदिर गए, तो वहाँ पे हम थोड़ा लेट हो गए थे पहुँचने में, और पापा कह रहे थे फटाफट से जल्दी जल्दी दर्शन करके एंड हमें घर भी जाना है, तो ये सब था। फिर उसके बाद जैसे हम गए तो सेवादार अंकल ने हमसे कहा कि हॉल में ही बैठ जाइए आप। तो उन्होंने कहा कि जिनको भी जल्दी घर जाना है तो वो जल्दी उठ के दर्शन करके जा सकते हैं। तो पापा भी खड़े हो गए एंड पूरी फैमिली मेरी खड़ी हो गई एंड जाने लगे। तो मैंने, मेरी मम्मी ने, हम सब ने अरदास करी कि गुरुजी, हमारा बड़ा मन है कि हम भी आपके सामने, आपके गद्दी के सामने बैठ सकें, थोड़ी देर आपसे बात कर सकें, हमारा बड़ा मन है गुरुजी। तो जैसे ही पापा आगे निकल गए एंड तो मतलब मम्मी थी, मैं थी और दीदी थी। तो वहाँ से जो सेवादार अंकल थे उन्होंने बैंड स्ट्रिप खोला एंड सडनली उन्होंने कहा कि आप लोग बैठ जाओ, बड़े दरबार से फरमान आया है आपके लिए। तो वी वर शॉक्ड। हमने कहा गुरुजी, आपने हमारी जो बात थी वो इतनी जल्दी सुन ली। सच में संगत जी, गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि वो हमारी हर एक बात को सुनते हैं, अपने हर एक बच्चे से बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। और हमने बहुत तसल्ली से गुरुजी के दर्शन करे, बहुत तसल्ली से गुरुजी से जो भी बातें करनी थी, जो भी अरदास करनी थी, बहुत तसल्ली से करी। एंड जब तक हमने बात पूरी नहीं कर ली अपनी, सेवादार अंकल ने हमसे कहा भी नहीं कि अब चलो उठो। फिर उसके बाद हमने लंगर प्रसाद खाया, 4 लोगों ने, हम लोगों ने बैठ के। तो बहुत अच्छा लगा लंगर प्रसाद खा के। गुरुजी ने जल प्रसाद दिया, हम घर भी लेके आए जल प्रसाद को, हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स को भी लेके आए। हमारे पास गुरुजी के चरण स्वरूप नहीं थे तो हम चरण स्वरूप लेके आए। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। एंड संगत जी, मैं दूसरा आपको शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ अपना, कि मैं किसी, मतलब मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन, उसके रिगार्डिंग मैं बहुत परेशान थी। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि कुड़िए तू परेशान ना हो, फैसला तेरे हक विच आएगा, मेरी रज़ा विच राज़ी रह, बस जो मैं चाहता हूँ ना वो बिल्कुल बढ़िया होगा। तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठती हूँ। मैंने कहा गुरुजी जो करेंगे मेरे हक के लिए करेंगे, जो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, वही गुरुजी मेरे लिए करेंगे। और संगत जी, अभी मेरी दीदी का एग्ज़ाम था सीटेट का, तो जैसे बताया था हमने शुक्राना सत्संग में मेरी मम्मी ने, कि जब दीदी गई थी तो दीदी ने कहा था गुरुजी से, गुरुजी आप भी चलो मेरे साथ मेरा पेपर देने के लिए। तो जब दीदी वहाँ पे बैठी थी तो दीदी को डेस्क पे गुरुजी के प्रेजेंस फील हुई थी। गुरुजी को इतनी तेज़ रोज़ेस की फ्रेगरेंस लग रही थी वहाँ से। तो दीदी ने चेक किया कि कहीं और से शायद किसी ने परफ्यूम लगा रखा हो, बट वो जो फ्रेगरेंस थी वो दीदी के डेस्क से ही आ रही थी। तो दीदी ने वहाँ पे जस्ट कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दीदी ने घर आके बताया
कि मम्मी देखो गुरुजी तो मेरे साथ थे, आज का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है और गुरुजी की कृपा से सब बढ़िया होगा। एंड व्हेन शी चेक्ड, अभी आंसर की वगैरह आई हैं, अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया बट आंसर कीज़ आई तो उसके अकॉर्डिंग दीदी बिल्कुल पास हो गई हैं। तो मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा गुरुजी हमेशा 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 अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपना मतलब हमेशा गुरुजी अपने बच्चों की बात सुनते हैं। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मैंने जो अरदास आपके चरणों में लगाई हुई है वो बस जल्दी से पूरी हो जाए। गुरुपा जो भी मेरे लिए बेस्ट हो मुझे वो दीजिए आप। मेरी जो अरदास है मेरे को मेरी पूरी कर दीजिए गुरुपा। मैं फिर से शुक्राना सत्संग करूँगी मेरे गुरुजी, मुझ पे मेहर कीजिए, मेरे परिवार पर, हम सभी संगतों पर मेहर कीजिए, सभी संगतों का बेड़ा पार कीजिए गुरुपा। सर्वदा भला कीजिए मेरे गुरुपा, यही अरदास है मेरी आपके चरणों में गुरुपा। बाकी गुरुजी और संगत जी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में मंत्र जाप नहीं किया था, तो अभी आप सब मिलके हमारे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी मैं आज। पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख शुक्राना। मैं कंचन आंटी और सोनम आंटी को भी थैंक्स करना चाहूँगी शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही मुझे कल यानी 4 तारीख को 4 जुलाई को गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का ब्रेसलेट, गुरुजी का पैन होल्डर, गुरुजी की चेन, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप, सब कुछ ब्लेसिंग्स के रूप में मेरे घर आया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख शुक्राना। एंड थैंक यू कंचन आंटी एंड सोनम आंटी एंड गुड़गांव वाली संगत आंटी जिन्होंने मेरे को वो ब्लेसिंग्स भेजी। अब मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। बहुत दिनों से ना मेरे को मैसेज शो हो रहा था कि अपना शुक्राना कर, तू मेरी बेटी है और तू अब शुक्राना नहीं करती, चल तुझे नहीं करना मत कर। मतलब गुरुजी ऐसे ऐसे मैसेज शो कर रहे थे। तो मैंने ना परसों बोला गुरुजी से, गुरुजी अब जो है ना शुक्राना सत्संग आप ही बनाओगे, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन आप सत्संग तो मतलब पहले बनाओ तो सही सत्संग। तो देखो मेरे गुरुपा की लीला, मैंने शायद 6 महीने पहले ब्लेसिंग्स के लिए कंचन आंटी को बोला था और कंचन आंटी का नंबर मुझे सोनम आंटी के थ्रू मिला था। तो उन्होंने, कंचन आंटी ने बहुत अच्छे से मेरे से बात करी। इसमें तो सोनम आंटी और कंचन आंटी दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दोनों ने ही मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स शेयर करी। और मुझे जब मेरा हार्ड टाइम था, थोड़ा मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने मुझे इंसिस्ट करा कि आंटी आप मंत्र जाप करो, आप ये करो, मतलब जो भी पॉसिबल वे था उन्होंने मतलब अपना मेरे को अपनी मतलब डायरेक्शन दिखाई कि किस तरीके से करना चाहिए। तो थैंक यू सोनम आंटी एंड कंचन आंटी। अच्छा, फिर क्या था कि मैंने कंचन आंटी को बोला कि आंटी मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ आंटी, मैंने ना आपके लिए नंबर दे दिया है। गुड़गांव में एक आंटी हैं, वो ब्लेसिंग्स की सेवा करती हैं, तो मैंने उनके पास आपका लिखवा दिया है, तो जब भी वो होगा तो वो भेज देंगी। तो मैं वेट ही कर रही थी मतलब ऐसी, मतलब ये था कि सोच रही थी मैं, पता नहीं गुरुजी मेरे पास आना नहीं चाहते, क्या है कैसे है पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वेट ही कर रही थी। 6 महीने बाद अब
कल अचानक से मेरे हस्बैंड रात को शॉप से आए तो वो पार्सल उनके हाथ में था, ला के उन्होंने मेरे हाथ में दिया कि ले तेरे लिए आया है। मैंने कहा क्या आया है? तो फिर जब पलट के मैंने उसे देखा, मैंने कहा गुरुजी आ गए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आ गई, शुक्राना शुक्राना। मैं तो बोल ही रही थी गुरुजी से, गुरुजी आप ही सत्संग बनाओगे, मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि अभी जो मेरी प्रॉब्लम है ना वो तो अभी सॉल्व हुई नहीं, वो तो गुरुजी कह रहे हैं मैं कर दूँगा, तू सब्र रख, सब ठीक होगा। तो बस मैं तो उन्हीं के आसरे बैठी हूँ। तो लेकिन गुरुजी ने मेरा शुक्राना सत्संग बना दिया, मेरे पास आ गए। लव यू गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे मालिक का लख लख शुक्राना। गुरुजी ने अपने बर्थडे से पहले ना मुझे गिफ्ट दिया है। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुपा का, लव यू बहुत सारा गुरुपा। बस और क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। प्यारी संगत और गुरुपा को प्यार भरा मेरा प्रणाम। मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी, और गुरुपा जी ने जैसा आज्ञा कराया है आज शुक्राना के लिए, तो मैं अपने शुक्राना के पुष्प गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हूँ और अपना शुक्राना गुरु जी के लिए अर्पण करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा और प्यारी संगत, सत्संग सुनाने में अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, प्यारी संगत आप भी और गुरुपा आप भी, क्योंकि हम आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। रोज़ गलतियां करते, रोज़ हमसे, रोज़ एक नई सुबह ले आप हमें देते हो, और उसी रोज़ एक सुबह में हमारे से गलती निश्चिंत है, क्योंकि हम हार्ड मास के पुतले हैं गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं, हम नादान हैं, हमसे कोई ना कोई किसी न किसी रूप में रोज़ की गलतियाँ होती रहती हैं। इसलिए गुरुपा उन गलतियों को क्षमा करना, हमारे कष्टों को दूर करना। और आज कल की बात है, कल मेरे घर में एक छोटी सी, क्योंकि गुरुपा मुझे रोज़ संकेत दे रहे कि मैं तुझे दर्शन देने आ रहा हूँ, तेरे घर चाय पीने आ रहा हूँ, कई अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं, तो परेशान मत हो, चिंता मत कर, तेरी अरदास सुन ली मैंने, मैं उसको पूरी करूँगा, परेशान मत रहा कर। और फिर कल अचानक से एक छोटी सी नन्ही सी बटरफ्लाई आ गई। मैं स्नान करने जा रही थी, मैंने कहा स्नान करके पूजा वूजा करूँगी, मैं मंदिर जाना था, मैंने कहा मंदिर होके आती हूँ, पूजा करती हूँ। और फिर मैं नहा स्नान करने के लिए गई तो आके मेरे हाथ में बैठ गई छोटी सी बटरफ्लाई। मैंने कहा मेरे हाथ में, मेरे को स्नान करना है, मैं हाथ में ब्रश लेके ब्रश कर रही थी। फिर उस बटरफ्लाई को मैंने अपने वॉशरूम वाला पर्दा है, हमारे वॉशरूम में दरवाजे नहीं, हमने पर्दा लगा रखा है, तो उस पर्दे पे मैंने उसको बिठा दिया। मैंने कहा हाथ से अच्छा मैं स्नान करना है, तो मैंने उसको वहाँ बिठा दिया। वो बैठी रही, जब तक मैं स्नान करके आ नहीं गई, जब तक वो उसी पर्दे पे ही थी। फिर मैं स्नान करके आई, वो उसको देखा, मैंने कहा कहाँ है, फिर मैंने उसको दूसरी जगह, फिर दीवार पे बैठ गई, सीढ़ियों पे, मतलब इधर उधर वो घूमती रही, उसने 2-3 चक्कर लगाए, और फिर जहाँ मेरे अंकल जी सीढ़ियों पे खड़े कुछ शायद काम कर रहे थे, तो उनके पीछे जाके खड़ी हो गई, मतलब दीवार पे। उसके बाद फिर मतलब कल गुरुपा ने चाहे छोटी सी नन्ही बटरफ्लाई में दर्शन दिए, पर दर्शन दिए, इतनी क्यूट सी थी, इतनी सुंदर लग रही थी, उसमें ब्लैक कलर के डॉट थे, इतनी अच्छी लग रही थी वो, कि बस गुरुपा ने चाहे जैसे भी दर्शन कराए, पर गुरुपा ने मुझे कल दर्शन दिए। चाहे नन्ही सी बटरफ्लाई थी, पर आई हमारे घर में। ये दूसरी बार है जब बटरफ्लाई मेरे घर में आई है। गुरुपा आपका अनंतन अनंतन कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना 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 गुरुपा। आप ऐसे ही अगर हमें दर्शन देते रहते हो गुरुपा, करते रहते हो, तो मन को बहुत हौसला मिलता है गुरुपा, बहुत मन को इतनी बड़ी ताकत सी महसूस होती है कि गुरुपा का हमारे सर पे हाथ है। गुरुपा कभी कभी तो मैं इतनी बेचैन सी हो जाती हूँ, फिर गुरुपा उसी समय आपका मैसेज आता है, देखती हूँ मैं कि परेशान क्यों है, क्यों परेशान हो रही है, जब तुझे कह दिए तेरा काम हो जाएगा। तो फिर आजकल गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे हैं कि तेरे घर में नेगेटिव भी बहुत है, बहुत नेगेटिव है, तेरे घर आया मैं बहुत नेगेटिव है।
मैं तेरे घर आऊँगा, तेरी नेगेटिव को ख़त्म कर दूँगा, मैं अपने जड़ से ख़त्म कर दूँगा। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज है गुरु पा के। और मेरे को कह रहे तेरे मतलब अंकल पे कष्ट आया था, कोई उनके लिए प्लानिंग कर रहा था उनके विरुद्ध की, वो भी गुरु पा ने सही कर दी। गुरु पा ने कहा मैं भी उनको देख लूँगा, कोई किसी चीज़ में फंसा ना दे, ऐसा कुछ आदेश सा कर रहे थे गुरु पा। तो मैंने गुरु पा को ये कहा, गुरु पा सब आपके हाथों में है, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, कोई हमारा अच्छा करे चाहे बुरा करे, आप बैठे हो। क्योंकि हमने अपने घर की हर चीज़, अपने जीवन की भाग दौड़ अपने गुरु पा के हाथों में सौंप दिया। जो जैसा करेगा वो गुरु पाव से अपना आप देखेंगे, अपना आप जवाब देंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो गुरु पा के शरण में बैठेंगे। गुरु पा आप जैसा करोगे, आप हमें जैसा आदेश दोगे हम वैसा ही करेंगे। क्योंकि गुरु पाने का जवाब मैं खुद दूंगा, तुम जवाब नहीं दोगे। जो भी गुरु पा हमें मैसेज में समझाते हैं, हमें प्यारी संगत गुरु पा जो हमें इशारा दें, जो हमें हिट देते हैं, हमें इसको समझना चाहिए। क्योंकि हम ना समझ, हमें समझ नहीं आता, हम तो शुक्राना भी नहीं करते। गुरु पा तो हमारे लिए हर वेले कहते शुक्राना करो, कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ में गुरु पा हमें ऐसा दिखा देते हैं, इतना मतलब वो करते हैं कि हमें उस चीज़ में ही सक्सन हो जाता है। और हम लोग शेयर ही नहीं करते उस चीज़ को। हमारे तो श्वास भी जो हम अंदर बाहर ले रहे हैं, इसमें भी एक सक्सन है, और उसको हमें ही नहीं समझ आता ना, क्योंकि हम अभी नादान हैं। और गुरु पा हमें यही छोटी छोटी चीज़ें समझाते रहते हैं कि हर चीज़, हर सांस वेले जो तुम ले रहे हो, इसमें स्मरण करो, गुरु मंत्र का जाप करो। जितना गुरु मंत्र का जाप करोगे उतना ही जीवन हमारा सुधरता चला जाएगा। हमारे जीवन से कष्टों का कटना, दुखों का जाना, हर चीज़ हमारे जीवन में अगर खुशी आएगी तो गुरु मंत्र जाप है। गुरु सच्चे मन से जाप करते रहो, गुरु जी को पुकारते रहो, स्मरण करते रहो। हर चीज़ गुरु पा ने ये नहीं कहा कि अपने देवी देवताओं को छोड़ दो, उनको मत मानो। हर चीज़ को, जिसको भी मानो उसको दिल से मानो, दिल से उसका शुक्राना करो। उसको ये नहीं कि ऊपरी ऊपरी मन से दिखावे के पीछे नहीं भागना चाहिए। संगठन में दुनिया जो मर्जी कह रही कि ऐसा करो, गुरु पा ने आदेश दिया कि नींबू चढ़ा दो, चुन्नी चढ़ा दो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं गुरु पा कह रहे। गुरु पा ने कहा श्रद्धा से मेरे आगे नतमस्तक होके मुझे प्यार से भी अगर तुम हाथ जोड़ दोगे, मेरे लिए तो वही आत्मसमर्पण, वही प्यार है, वही सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्यारी संगत, बस मैं इतना से ही कहना चाहती हूँ, हमें किसी के कही एक बात के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर हमारे मन में कुछ संचय है तो गुरु जी के स्वरूप के आगे बात करो, गुरु जी को कहो, गुरु जी उसका हमें जवाब ज़रूर देते हैं। हमें उस चीज़ के लिए, उस रास्ते के लिए हमें गुरु पा ज़रूर बताते हैं। इसीलिए गुरु पा जो रास्ता हमें दिखा रहे हैं, हमें उसी पे ही चढ़ना है। गुरु पा ने अगर हमें कहा है कि स्मरण ज़्यादा करो, जाप ज़्यादा करो, तो हमें उसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हमें लोगों की निंदा चुगली में नहीं, गुरु पा के स्मरण में ध्यान देना चाहिए। इसी शब्दों के साथ में अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ, और प्यारी संगत और गुरु पा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्यारी संगत, अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और गुरु पा आपका कोटि कोटि अनंत अनंत जितना भी शुक्राना करूँ इस जीवन के लिए कम है। ये जीवन मेरा कम पड़ जाएगा आपका शुक्राना करने में। इसी के साथ गुरु मंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्यारी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत को और गुरु जी को प्रणाम, और प्यारी आंटी जी को भी लख लख बारी प्रणाम, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सत्संग को शेयर करती हैं। गुरु पास सबकी अरदासों को पूरा करना। शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।